सबसे जरूरी जिस चीज को मेरिट कहा जाता है उसका निर्णय कौन लेता है। अमेरिका में जैसे हमारी आईआईटीज होती हैं, उनका जो टॉप एग्जाम होता है उसको एसएटी कहते हैं। और जब एसएटी पहले लागू हुआ तो एक अजीब सी चीज आई कि जो अमेरिका में गोरे थे वो सब टॉप कर रहे थे और जो काले चमड़ी वाले थे वो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, और वो जो स्पेनिश बोलते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। एक प्रोफेसर ने उसने कहा एक चीज चेक करता हूँ, जो पेपर लिखे गए थे ना उन्होंने वो पेपर कालों से लिखवा दिया। सिर्फ उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, पेपर कालों से लिखवा देते हैं और फिर वो ही एग्जाम दे देते हैं। पता क्या हुआ? गोरे सब फेल हो गए। मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वो ही मेरिट डिसाइड कर रहा है। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ। अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए होगे। तो ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया, ये मेरिट से नहीं, सवाल में है भैया वो जो ऊपर बैठा है वो कौन, वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि आईआईटी का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ, ट्राई करते हैं। क्या आपने ये वायरल वीडियो देखा है? सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जमकर शेयर किया जा रहा है। सबसे पहले ये वीडियो पॉलिटिकल चर्चा नाम के हैंडल से शेयर किया गया था। बकायदा इस पर वाटरमार्क भी है। वीडियो में ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी पेपर सेट करने को लेकर कुछ कह रहे हैं, लेकिन रुकिए जरा, ये वीडियो है तो राहुल गांधी का ही, लेकिन इसमें किया गया है खेल। वीडियो को आगे और पीछे से काट दिया गया है, यानी वीडियो को एडिट कर सिर्फ इस हिस्से को वायरल कर दिया गया। ये वीडियो आधा अधूरा है, इसमें राहुल गांधी का पूरा बयान नहीं दिखाया गया, सिर्फ पेपर को लेकर दिए उदाहरण वाली बात को शेयर कर दिया गया। पूरा वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि राहुल गांधी के इस वीडियो को उन्हीं के YouTube चैनल पर लगभग 3 दिन पहले अपलोड किया गया था। राहुल गांधी कुछ लोगों से जाति जनगणना पर बात कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने उदाहरण के तौर पर एग्जाम सेट करने की बात कही और कहा कि ये जानना जरूरी है ऊपर कौन बैठा है। पूरी बातचीत आप खुद सुनिए इस वीडियो में। सबसे जरूरी जिस चीज को मेरिट कहा जाता है उसका निर्णय कौन लेता है। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में। जैसे हमारी आईआईटीज होती हैं, उनका जो टॉप एग्जाम होता है उसको एसएटी कहते हैं। और जब एसएटी पहले लागू हुआ तो एक अजीब सी चीज आई कि जो अमेरिका में गोरे थे वो सब टॉप कर रहे थे और जो काले चमड़ी वाले थे वो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, और वो जो स्पेनिश बोलते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। तो पहले क्या बोला, पहले जो उनके बड़े बड़े एकेडमिक्स थे उन्होंने बोला देखो ये जो है ना, ये जो काले हैं और ये जो स्पेनिश बोलने वाले लैटिन अमेरिकन हैं ये इतने मेरिटोरियस नहीं है, इनको मतलब वो बात समझ नहीं आ रही है, इनकी कैपेबिलिटी कम है। और ये काफी सालों चला। फिर एक आदमी ने क्या किया, एक प्रोफेसर ने, उसने कहा एक चीज चेक करता हूँ, जो पेपर लिखे गए थे ना उन्होंने वो पेपर कालों से लिखवा दिया। सिर्फ उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, पेपर कालों से लिखवा देते हैं और फिर वो ही एग्जाम दे देते हैं। पता क्या हुआ? गोरे सब फेल हो गए। मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वो ही मेरिट डिसाइड कर रहा है। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ। अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए होगे। तो ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया, ये मेरिट से नहीं, सवाल में है भैया वो जो ऊपर बैठा है वो कौन, वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि आईआईटी का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ, ट्राई करते हैं। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना से अगला कदम दिखेगा। जाति जनगणना में ये कहना कि जाति जनगणना सोल्यूशन है, नहीं, मगर जाति जनगणना में ये पता लग जाएगा कि भैया आप कह रहे हो कि दलित लोगों में कोई कमी है, ठीक है, मगर ये जो संस्था है जो डिसाइड कर रहे हैं इनमें तो एक दलित है ही नहीं, उनकी तो आवाज ही नहीं, उनकी सोच ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो जाति जनगणना क्या दिखाएगा? किसकी कितनी आबादी है, दूसरे नंबर पे कौन कहाँ है, मतलब ब्यूरोक्रेसी में कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, और उसके बाद क्या होगा? मैं खुल के बोलूं तो ये जो पिछले 10 साल में बीजेपी ने किया है, ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जो हिस्ट्री है उसको मिटा दिया। आपका क्या रोल था आजादी में, क्या रोल था उससे पहले, क्या था आपने, मतलब आपकी हजारों साल की हिस्ट्री है वो सब गायब कर दी। और जिसकी हिस्ट्री चली गई फिर वो भविष्य की कैसे बात कर सकते? 21वीं सदी है, डेटा का जमाना है।
डेटा से कोई लड़ नहीं सकता। मैंने डेटा रख दिया कि भैया जाति जनगणना डेटा है, ये लो भैया 90 ब्यूरोक्रेट हैं, एक दलित बैठा है, एक आदिवासी बैठा है, इनका कोई हक नहीं है, बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं कोने में, डेटा से पता लग जाएगा। और जाति जनगणना मतलब डेटा का बस वो ऐसा जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि भैया हमारी भागीदारी इतनी है। मैं मतलब सिस्टम के अंदर से आता हूँ, आपने अंदर से नहीं देखा, कितना अन्याय हो रहा है मुझे दिख रहा है, मैं जानता हूँ। तो ये लड़ाई है। और जाति जनगणना सिर्फ जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ आबादी का नहीं। तो एक सवाल ये है कि भैया कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, आपकी बात कैसे पहुंच सकती है? मतलब दलितों की बात मीडिया में कोई कर ही नहीं सकता, पिछड़ों की बात कोई कर ही नहीं सकता। आजकल हम देखते हैं, कहते हैं भैया मीडिया न्यूट्रल है, मीडिया न्यूट्रल नहीं है। मीडिया दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के खिलाफ है। ये क्लियर होना चाहिए। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को पता होना चाहिए ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा नहीं है। तो ये मेरी थिंकिंग है। और एक और बात मैं आपको कहूँ, ये जो पिछड़ा शब्द है ना, ये अच्छा शब्द नहीं। ये अदर बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ा, ये नहीं है। आप इस देश के फाउंडेशन हो, ये देश ये आप लोग चलाते हो। ये कहना कि भैया ये दूसरी पिछड़ी जातियां, इसका क्या मतलब? आप प्रोड्यूसर क्लास हो, जो हिंदुस्तान में प्रोडक्शन होता है वो आप करते हो, भोजन आप देते हो, ये बनाया आपने, ये सब आपने बनाया, ये इमारतें आपने बनाई। तो आपको ये जो आपकी हिस्ट्री है, जो एक्चुअली हिंदुस्तान की सच्ची हिस्ट्री है, वो आपकी हिस्ट्री है। तो अब आप जान गए होंगे कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है वो वीडियो पूरा नहीं है। फैक्ट चेक के जरिए हमने ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है, और पता लगा कि इस वीडियो को एडिट किया गया है और राहुल गांधी के उदाहरण वाली बात को शेयर कर दिया गया, जिसको लेकर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है।